नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो हमने भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी की जो शुरुआत की है, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के भाग। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको अनुसूचियां जो है वो कराई थी कि पहले 8 अनुसूचियां थी और अब 12 अनुसूचियां हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान के भाग। और देखिए संविधान में कितने भाग हैं? 22, ठीक है। और ये 22 भाग जो हैं 395 अनुच्छेद में कन्वर्ट हैं। इन्हीं में 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो है वो भाग में आपको लगभग सारे लिखवा ही दूंगा, जितने भी मुख्य हैं। और 22 भाग आपको बता दूंगा। बीच में जो है अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हमें लगता होगा, तो उसको मैं केवल बता दूंगा, आपको लिखवाऊंगा नहीं। नंबर 1, देखिए जब भी बात चलेगी नंबर 1, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे अनुसूची हो, चाहे भाग हो, तो संघ व्यवस्था राज्य क्षेत्र। संघ व्यवस्था राज्य क्षेत्र कहाँ से? 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद में। ये भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में क्या मेंशन है, ठीक है जी। 1 अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद तक। अब ये अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है कि भारत में जो संघ है, भारत एक पूरा एक अखंड देश है। उसमें किस प्रकार से, जैसे आर्टिकल 2 में हम क्या कर सकते हैं, किसी बाहरी क्षेत्र को अपने में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 में क्या कर सकते हैं, किसी जो भीतर का हमारा ऑलरेडी राज्य है उसका नाम, निर्माण, उसका क्षेत्रफल में बदलाव कर सकते हैं। आर्टिकल 4 के तहत क्या कर सकते हैं कि जितना भी ये हम काम करेंगे, चाहे वो भीतरी राज्य का हो, चाहे वो बाहरी राज्य का हो, उसमें क्या करेंगे, संसद में अपेक्षित बहुमत होना जरूरी है। ये आर्टिकल नंबर 4 में पढ़ेंगे। फिर बात आती है 2 है नागरिकता। नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल में है। नागरिकता कहां से कहां तक है? 5 से 11 आर्टिकल में है। जैसे 5 में प्रारंभिक नागरिकता थी, 6 में फिर 19 जुलाई 1948 से पहले जो बाहर चले गए थे या बाहर रह रहे थे और उसके बाद भारत आ गए थे, उनके लिए 6 महीने का एक प्रोविजनल पीरियड रखा गया था। फिर 7 में 1 मार्च 1947 वाला मामला आ जाता है, ठीक है जी। इस प्रकार से ये नागरिकता के 5 से लेकर 11 तक है। कोई भारत से बाहर की नागरिकता ले लेता है तो उसकी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का होगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होगा। ये सभी बातें जो है इनमें भारत में सुधार भी किए गए। एक नागरिकता वाला टॉपिक है, मैं उसमें पूरा बता दूंगा आपको कि किस प्रकार यदि आप कोई देश विरोधी गतिविधियां या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नंबर 3, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। 12 से 35 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं। नंबर 4, मूल अधिकार के बाद हमारे आ जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। मौलिक अधिकारों में क्या है? जो आपके मूल अधिकार हैं। और नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के राज्य की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं नागरिकों के प्रति। अब यहाँ 5, यहाँ एक 4 का क्या मिलेगा आपको, ये मैं आपको लिखवा दूं। 4 का क्या? मूल कर्तव्य है। इधर 51 का क्या है, ठीक है जी। फिर बातें आती हैं भाग नंबर 5 में। इसमें जोड़ेंगे हम केवल संघ। संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 52 से 151 तक। 52 से 151 तक। फिर बात आती है 6 की, ये है राज्य का वर्णन। 152 से 237 तक। 152 से 237 तक। अब ये जो है हमारे पास संघ और राज्य। संघ और राज्य का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, ये सब किस में आ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। राज्य में क्या आएंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, ये सब किस में आ जाएंगे? राज्य में आ जाएंगे, ठीक है जी। 7, ये राज्यों का समूह था, इसे कैंसल कर दिया है, अभी निरस्त कर दिया है 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत। 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत 238 में हुआ करता था, ठीक है जी। 8 है संघ व राज्य। संघ व राज्य 239 से 242 तक। 9 में है पंचायतें। 9 में क्या है? पंचायतें, ठीक है जी। 239 से 242 तक। फिर इसी का 9 का क्या आ जाता है? सहकारी समितियां, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं 10 की। 10 आता है SC ST। कल भी मैंने आपको बताया था कि अनुसूची में 5 में है और इसमें अपना क्या कहते हैं भाग में, भाग नंबर 10 में है। भाग ज्यादा है, 10 में है और आधा अनुसूची में, मतलब 5 नंबर जो है वो अनुसूची में है, ठीक है जी।
ये मिलेगा आपको 244 में, बीच में 243 में सहकारी समितियां हैं। उसके बाद 11 नंबर संघ व राज्य के संबंध, संघ व राज्य संबंध 245 से 263 तक, 245 से 263 तक के संघ और राज्य के बीच क्या क्या संबंध हो सकते हैं, यानी कि सीधी सी बात है समवर्ती सूची के जितने भी मामले हैं वो किस में है भाई, संघ और राज्य संबंध में। 12 वित्त व्यापार वाणिज्य समागम 264 से 300, 264 से 300। जैसे हम पढ़ते हैं इसमें संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, ठीक है, 266 में संचित निधि है, 67 में आकस्मिक निधि है, 280 में वित्त आयोग है, ठीक है, ये किस में है, वित्त व्यापार वाणिज्य समागम भाग नंबर 12 में, ठीक है जी। फिर आती है भाग नंबर 13 की। देखिए अगर वित्त व्यापार की बात करें तो वित्त व्यापार जो है वो है 264 से 300 में, ठीक है। इसमें आ जाता है संघ और राज्य, ऐसे लिखना है, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं 301 से 307 तक, 301 से लेकर 307 तक, ठीक है जी। वित्त व्यापार वाणिज्य, अच्छा सॉरी भाई, ये वित्त का मामला है 264 में और व्यापार वाणिज्य ये है 301 से 307 में भाग नंबर 13 में। फिर आ जाता है 14 संघ व राज्य के अधीन, यहां आएगा वित्त संपत्ति वाद संविदाएं, पैसे से जुड़ा हुआ मामला जो वो वित्त आयोग वाला बताया मैंने, और व्यापार वाणिज्य आएगा 301 से 307 में। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं जो IAS IPS वाली है, ठीक है जी, 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर 323 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जिसमें हम UPSC पढ़ते हैं, SSC पढ़ते हैं, ठीक है जी, IAS IPS IFS IRS जितने भी ये हमारी सेवाएं हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक 14 का क्या आता है अधिकरण, उसको याद रखने की जरूरत नहीं। 15 है निर्वाचन, 15 क्या है भाई, निर्वाचन 324 से 329 ए तक, ठीक है जी, निर्वाचन मतलब अपना इलेक्शन कमीशन। फिर 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342 तक। ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से मतलब क्या है, यहाँ SC ST को जो लोकसभा में आरक्षण मिल रहा है 330 के तहत, 331 के तहत, 332 के तहत, वो बड़ा मामला है, ठीक है जी। लोकसभा में मिलता है 330 के तहत, विधानसभा में मिलता है 32 के तहत, 31 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन है, 33 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन है, ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। फिर इसी में 337 38 में जो हम पढ़ेंगे कि SC आयोग है, OBC आयोग है, 340 में ये सारा जो है इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद भाग नंबर 17 देखो 17 मामला किससे जुड़ा हुआ है, 17 मामला है हमारी राष्ट्रीय भाषा से, जिसे हम राजभाषा कहते हैं। कहीं भी संविधान में राष्ट्रीय भाषा मेंशन नहीं है, क्या मिलेगा आपको, राजभाषा 343 से 351 तक। 18 आपातकालीन उपबंध, कल बड़े अच्छे से लिखवाया था आपको, आपातकालीन उपबंध 352 से 360 तक। आपातकालीन उपबंध का संबंध क्या है यहाँ, आपातकालीन उपबंध का यहाँ मतलब है कि जो नेशनल इमरजेंसीज और फाइनेंशियल इमरजेंसीज और जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो इसके तहत लगता है 352 से 360 तक। 352 में 4 जोड़ोगे 356, 56 में 4 जोड़ोगे 60, 352 में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगता है 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1971 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था 1971 में, तब लगा था। और एक 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के कारण या आंतरिक असुरक्षा के कारण इंदिरा गांधी ने लगा दिया था 1975 में। 75 से 77 तक इमरजेंसी रही थी और इसी बीच एक संविधान संशोधन कर दिया था 42वां, जिसे हम
क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, बाद में आप पढ़ोगे कि इस ये आंतरिक अशांति हटाकर जो है सशस्त्र जो बल है वो जोड़ दिया गया था उसमें। ठीक है, क्योंकि आंतरिक अशांति तो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा जब उसको अपनी कुर्सी का डर होगा तो वो कह देगा आंतरिक अशांति है देश में, और क्या कर देगा, इमरजेंसी लगा देगा। इसीलिए बाद में उसको काटकर उसमें सशस्त्र सुरक्षा बल जोड़ा गया, ताकि जब तक सेना हथियार न डाल दे, सेना न कह दे कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए, तब तक ऐसा नहीं होगा। बाद में ये उसमें हटा दिया गया था। फिर बात आती है राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन प्रत्येक राज्यों में अलग अलग तरीके से लग सकता है भाई। ठीक है, जहां सरकार जो है अगर बहुमत में नहीं है या सरकार गिर गई है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कई बार कुछ अलग परिस्थितियों में, जैसे अला ठीक ना हो, वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यों में। जैसे हरियाणा में 3 बार लगा है, 1967, 1977, 1991। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये आपातकालीन उपबंध है, 360 में आता है वित्तीय आपातकाल, जो आज तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है जी, ये तो थे आपके, ये आपका हम कह सकते हैं ये 18 तक आपने एज इट इज याद रखने हैं। एक और आता है आर्टिकल भाग नंबर 20। देखिए 19 में मैं करवा दूंगा आपको, 21 भी करवा दूंगा। ठीक है, 19 में प्रकीर्ण है, 21 में अस्थायी संकलनकालीन, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप एक याद रखना। 20 नंबर संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, 368 में मेंशन है, बस ये बात याद रखनी है। ये आपके भारतीय संविधान के भाग थे। ठीक है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसे ही हमने इसको आर्टिकल वाइज जो है याद रखना है। देखिए अगर आपसे पूछ लेता है राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में है, मान लो एक तो 52, 53, 54 कुछ इनमें से एक आ गया। ठीक है, और एक आ गया, मान लो ये आ गया 239 आ गया, 136 आ गया। आप एक बार याद करोगे तो आपके याद आ जाएगा कि संघ में है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जिक्र तो 52 से 151 के बीच में होना चाहिए। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ऐसे हम दो ऑप्शन बाहर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल जो GR क्लासेस बाय बलराज सर है, इसको आपका प्यार लगातार मिल रहा है। ऐसे आगे भी ये प्यार बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो हर रोज लेकर आते रहेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।